महायोगी अवधूत गुरु दत्तात्रेय का पवित्र निवास स्थान होने के कारण गिरनार पर्वत हिंदुओं में प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटी पर किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति को अभी भी श्रेष्ठ तथा सिद्ध योगियों का पुण्य दर्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस युवक ब्रह्मचारी ने एक योग साधक सन्यासी का शिष्यत्व ग्रहण किया था और यह उनके जीवन में एक दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यह सन्यासी कहीं काशी के निकट गंगा जी के तट पर रहते थे। उनका निवास स्थान एक सुरंग में था जो गंगा जी की उच्च तटभूमि में खुदी हुई थी। हमारे चरित्र नायक भी अपने भविष्य जीवन में गाजीपुर के निकट गंगा के किनारे जमीन के नीचे बनाई हुई एक गहरी गुफा में वास करते थे। हम अनुमान कर सकते हैं कि उन्होंने यह बात अपने योगी श्री गुरु से ही सीखी होगी। यह प्रसिद्ध है कि योगी सदैव ऐसी ही गुफाओं अथवा स्थानों में रहने का आदेश देते हैं जहां योगाभ्यास की सुविधा के लिए जलवायु में कोई विशेष परिवर्तन न हो और जहां पर बाहरी कोलाहल मन को विचलित न कर सके। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि वे लगभग इसी समय बनारस के एक सन्यासी के पास अद्वैत दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। अनेक वर्षों के भ्रमण, अध्ययन तथा साधना के उपरांत यह युवक ब्रह्मचारी उस स्थान पर लौट आए जहां उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। यदि उनके चाचा जी उस समय जीवित रहते तो संभवतः उस युवक के मुखमंडल पर वे वही ज्योति देखते जो प्राचीन काल के एक महान ऋषि ने अपने शिष्य के मुख पर देखी थी और कहा था, ब्रह्मा विदीव सौम्य भासी। हे सौम्य, देख रहा हूं आज तुम्हारे मुख पर ब्रह्म ज्योति का तेज झलक रहा है। परंतु घर लौटने के बाद जिन्होंने उनका स्वागत किया था वे थे उनके बाल्य जीवन के मित्रगण। उनमें से अधिकांश बेचारे संकुचित विचारों तथा ऐहिक कर्मों से भरे हुए संसार में ही प्रवेश कर गए थे। वे घर गृहस्थी के बंधनों से जकड़ गए थे, परंतु फिर भी उन लोगों को अपनी पाठशाला के इस पुराने मित्र तथा खिलाड़ी के, जिसके भाव तथा विचार वे समझ सकते थे, चरित्र एवं व्यवहार में एक परिवर्तन, एक रहस्यमय परिवर्तन दिखाई दिया। इस परिवर्तन को देख उनके हृदय में केवल कुछ भय विस्मय का ही उदय हुआ। यह नहीं कि अपने मित्र के सदृश बनने की इच्छा अथवा उसके समान सत्य की खोज करने की आकांक्षा उनमें जागृत हुई हो। उन्होंने यह अवश्य देखा कि उनका मित्र एक अद्भुत व्यक्ति है जो इस कष्टमय तथा भोगालोलुप संसार से अतीत हो गया, और बस इतनी ही भावना उनके लिए पर्याप्त थी। सहज ही उनके प्रति श्रद्धा संपन्न हो उन लोगों ने फिर और अधिक जिज्ञासा प्रकट नहीं की। इसी समय इस महात्मा के वैशिष्ट पूर्ण गुण अधिकाधिक प्रकट होने लगे। काशी के निकट रहने वाले अपने श्री गुरु के सदृश उन्होंने भी जमीन में एक गुफा खुदवाई और उसमें प्रवेश कर वे वहां अनेकों घंटे बिताने लगे। इसके पश्चात अपने आहार के संबंध में भी वे कठोर नियम का पालन करने लगे। दिन भर वे अपने छोटे आश्रम में भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त रहते थे। अपने परम प्रेमास्पद प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करके वे उत्तम प्रकार के भोजन तैयार करते थे। कहते हैं कि इस पाक विद्या में वे अत्यंत निपुण थे। इन व्यंजनों का भगवान को भोग लगाकर वे फिर अपने मित्रों तथा दरिद्र नारायणों में प्रसाद रूप में बांट देते और रात होते तक उनकी सेवा में लगे रहते थे। जब वे सब सो जाते तब वे चुपके से गंगा जी में कूदकर तैरते हुए दूसरे किनारे पर चले जाते थे। वहाँ सारी रात साधन भजन में बिताकर प्रातःकाल के पूर्व ही वे वापस लौट आते और अपने मित्रों को जगाकर फिर अपने नित्य कर्म में लग जाते थे, जिसे हम भारतवर्ष में दूसरों की सेवा या पूजा कहते हैं। ऐसा करते करते उनका स्वयं का आहार दिनों दिन कम होने लगा।
हमने सुना है कि अंत में वे दिन भर में केवल एक मुट्ठी नीम के कड़वे पत्ते तथा कुछ मिर्च ही खाकर रह जाया करते थे। इसके बाद उन्होंने रात को गंगा जी के साथ उस पार जंगल में जाना छोड़ दिया और वे अपना अधिकाधिक समय उस गुफा में ही बिताने लगे। हमने सुना है कि उस गुफा में वे कई दिनों तथा महीनों तक ध्यान मग्न रहा करते थे और फिर बाहर निकलते थे। यह कोई भी नहीं जानता था कि वे इतने समय तक वहाँ क्या खाकर रहते हैं, इसीलिए लोग उन्हें पौहारी अर्थात पौ का आहार करने वाला, वायु भक्षण करने वाला बाबा कहने लगे। फिर उन्होंने अपने जीवन भर यह स्थान नहीं छोड़ा। एक समय वे अपनी गुफा में इतने अधिक समय रहे कि लोगों ने यह निश्चय कर लिया कि वे अब मर गए, किंतु बहुत समय के बाद वे फिर बाहर निकले और सैकड़ों साधुओं का भंडारा किया। जब वे ध्यान धारणा में मग्न नहीं रहते थे, तब अपनी गुफा के मुंह के ऊपर स्थित एक कमरे में बैठकर उस समय जो लोग भेंट करने आते उनसे बातचीत करते थे। अब उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। अपने उदात्त आचरण तथा धर्म परायणता के कारण गाजीपुर निवासी अफीम विभाग के लोकप्रिय कर्मचारी राय बहादुर श्री राय गगनचंद्र द्वारा हमें इन महात्मा के परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भारतवर्ष के अनेक अन्यान्य महात्माओं के सदृश पौहारी बाबा के जीवन में भी बहिर्जगत की क्रियाशीलता कुछ विशेष रूप में नहीं दिख पड़ती। शब्द द्वारा नहीं बल्कि जीवन द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए, और जो व्यक्ति सत्य धारण करने के योग्य हुए हैं उन्हीं के जीवन में यह प्रतिफलित होता है। इसी भारतीय आदर्श का उदाहरण स्वरूप उनका जीवन था। इस श्रेणी के महात्मा जो कुछ वे जानते हैं उसका प्रचार करने में पूर्णतया उदासीन रहते हैं, क्योंकि उनकी यह दृढ़ धारणा होती है कि शब्द द्वारा नहीं वरन केवल भीतर की साधना द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। उनके निकट धर्म केवल सामाजिक कर्तव्यों की प्रेरक शक्ति नहीं है, वरन दृढ़ सत्यानुसंधान है। इसी जीवन में प्रत्यक्ष सत्यानुभूति है। वे महात्मागण इस बात को नहीं स्वीकार करते कि काल के किसी एक क्षण में अन्यान्य क्षणों की अपेक्षा कुछ अधिक शक्ति रहती है। अतएव अनंत काल का कोई एक क्षण किसी भी दूसरे क्षण के समान होने के कारण वे इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु की बाट न जोकर इसी लोक में तथा इसी क्षण आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। वर्तमान लेखक ने एक समय इन महात्मा से पूछा था कि संसार की सहायता करने के लिए वे अपनी गुफा से बाहर क्यों नहीं आते। पहले तो उन्होंने अपनी स्वाभाविक विनयशीलता तथा हास्य प्रवृत्ति के अनुरूप निम्नलिखित स्पष्ट जवाब दिया। एक दुष्ट मनुष्य कुछ दुष्कर्म करते समय पकड़ा गया और दंड के रूप में उसकी नाक काट ली गई। यह सोचकर कि मैं अपना नककटा चेहरा लोगों को कैसे दिखाऊं, वह अत्यंत लज्जित हो गया और स्वयं के प्रति विरक्त होकर एक जंगल में चला गया। वहां उसने एक शेर की खाल बिछाई और जब वह देखता कि कोई आ रहा है तो तुरंत गंभीर ध्यान का ढोंग करके उस पर बैठ जाता। ऐसा करने से वह लोगों को दूर तो नहीं रख सका, वरन उल्टे झुंड के झुंड लोग इस अद्भुत महात्मा को देखने तथा उसकी पूजा करने के लिए आने लगे। उसने देखा कि यह अरण्यवास तो फिर उसके लिए सरल रूप से जीवन निर्वाह का साधन बन गया है। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। अंत में उस स्थान के लोग इस मौन व्रतधारी ध्यान परायण साधु के कुछ उपदेश सुनने के लिए लालायित हुए और विशेष एक नवयुवक उस साधु से दीक्षा लेने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा। अंत में ऐसा समय आ गया कि अधिक विलंब करने से साधु की प्रतिष्ठा भंग होने की आशंका हो गई। तब तो एक दिन वह अपना मौन छोड़कर उस उत्साही युवक से बोला, बेटा, कल अपने साथ एक तेज धार वाला उस्तरा लेते आना, इस आशा से कि अपने जीवन की आकांक्षा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। उस युवक को बड़ा आनंद हुआ और दूसरे दिन सवेरा होते ही वह एक तेज छुरा लेकर साधु के पास जा पहुंचा। फिर यह नककटा साधु उस
युवक को जंगल में एक दूर निर्जन कोने में ले गया और उस छुरे से एक ही आघात में उसकी नाक काट ली और गंभीर आवाज से बोला, बेटा, इस संप्रदाय में मेरी दीक्षा इसी प्रकार हुई थी और वही आज मैंने तुझे दी है। अवसर पाते ही तू भी दूसरों को इसी दीक्षा का दान देना। लज्जा के कारण युवक अपनी इस अद्भुत दीक्षा का रहस्य किसी को प्रकट नहीं कर पाया और वह अपने गुरु के आदेश का पालन पूर्ण रूप से करने लगा। इस प्रकार होते होते देश में नक्कटे साधुओं का एक पूरा संप्रदाय बन गया। तुम्हारी क्या ऐसी ही इच्छा है कि मैं भी इसी प्रकार के एक संप्रदाय की स्थापना करूं?